जंगल में रहते हैं, पहाड़ों पे सब जगह रहते हैं। जंगल पहाड़ हाँ, कहीं नहीं हो, जंगल में घूमते रमते राह में। जी जी। और जंगलों में जब रहते हैं तो कुछ नहीं मिला तो पत्ते खा पत्ते पत्ते सब कुछ खा लेते हैं, जड़ पत्ते। जड़ और पत्ते। हाँ। तो कैसे उसे पकाते हैं? वैसे कूटी खा लेते, पकाते नहीं, कूट के खा लेते कूटी हैं? खा लेते हैं। अच्छा, तो शरीर में कोई वो परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं जानना, कोई शरीर में नुकसान नहीं। नहीं सारे। अच्छा, आपको पता होता होगा ये पत्ता जो है खाने लायक है? सब पत्ते खाने लायक है, कोई नुकसान नहीं करता है। कोई नुकसान नहीं। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। संतों की इस यात्रा में आज तो मानो साक्षात जैसे लग रहा है परशुराम भगवान जी का दर्शन हो गया है। ऐसे संत का दर्शन है जिनका पूरा भाव ही देखिए तो परशुराम जी की स्वरूप की तरह लग रहा है। जैसे लग रहा है कि फरसा लिए हुए और चल पड़े हैं भगवान परशुराम, और कमंडल है साथ में, और हाथ में माला है, और साथ में भाला है। आज अगर हमारे संतों के साथ में ये चीज़ें रहें, मुझे लगता है तो हम सब धर्म सीख सकेंगे। एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में माला, ये आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम धर्म की रक्षा कर पाएंगे। तो ऐसा स्वरूप महाराज जी का पूरा ऐसा लग रहा है, आप सब देखेंगे तो जैसे लग रहा है कि साक्षात आज वृंदावन में परशुराम भगवान उतर आए हैं, और उनका अद्भुत भावपूर्ण दर्शन। महाराज जी कहाँ रहते हैं, कैसे कहाँ कहाँ विचरण करते हैं, इन सब के बारे में जानकारी आप सबको दिलाएंगे। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत। कुछ अरे वाह, आज देखिए महाराज जी का भावपूर्ण आशीर्वाद भी मिल गया, और दो हाथ खड़े हो गए, और उस माला का हाथ, जो माला हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति है, और जो माला हम सबको ज्ञान के मार्ग की ओर और भक्ति और भजन की ओर लेकर जाता है। महाराज जी कहाँ से आना हो रहा है? रमते राम है भैया, रमते राम। रमते राम। अच्छा, चलते रहते हैं? चलते रहते हैं, चाहे रुक जाते हैं, चाहे चलते रहते हैं। अच्छा, कोई ठिकाना नहीं है। जी जी। जंगलों में चाहे रुकते रहते हैं, कहीं पर जंगल में रहते हैं, पहाड़ों पे सब जगह रहते हैं। जंगल पहाड़ हाँ, कहीं नहीं हो, जंगल में घूमते रमते राह में। जी जी। वृंदावन में कब आए? वृंदावन 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। तो यहाँ अभी ठाकुर जी और राधा रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं? सब कुछ आनंद दे रही है, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। अच्छा, किसी चीज की इच्छा ही नहीं रही है, पक मसा मन ही नहीं कर रहा कुछ चीज का। अच्छा, किसी चीज की अब इच्छा नहीं रही? किसी चीज की इच्छा नहीं रही। जी जी जी। तो जैसे मान लीजिए महाराज जी जंगलों में रहते तो वहाँ क्या खाते पीते हैं? सब कोई भी पत्ता फत्ता सब खा लेते हैं। अच्छा, पत्ते। हाँ, सब कुछ खा जो भी है पत्ते हैं। यहाँ के जब आलू खा रहे हैं, आलू समझो, कूट का आटा फाटा नहीं, गोल का आटा है हमारे पास, तो गोल का उसका आटा है, उसको खाते हैं। जी जी। अच्छा, और जंगलों में जब रहते हैं तो कुछ नहीं मिला तो पत्ते पत्ते सब कुछ खा लेते हैं, जड़ पत्ते। जड़ और पत्ते। हाँ। तो कैसे उसे पकाते हैं? वैसे कूटी खा लेते, पकाते नहीं, कूट के खा लेते हैं। अच्छा, तो शरीर में कोई वो परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं जानना, कोई शरीर में नुकसान नहीं। सारे। अच्छा, आपको पता होता होगा ये पत्ता जो है खाने लायक है? सब पत्ते खाने लायक है, कोई नुकसान नहीं करता है। कोई नुकसान नहीं। बहुत सारे पत्ते होते हैं जिसमें कड़वाहट बहुत होती है। कोई कड़ा नहीं होता, सब मीठे होते हैं। नीम भी कड़ा होता है, वो भी खाने से बाद में मीठा लगता है। नीम कड़वा होता है, खाने के बाद मीठा लगता है। कई दिन बाद खाओगे, आप भी खाओगे, आप भी कहोगे मीठा है। मीठा है। हाँ, 2 रुकड़ी 1 रुकड़ी खा लो, फिर उसके बाद नीम खा लो, मीठा लगेगा। तो उससे पूर्ति, उधर की पूर्ति हो जाती है? सबकी पूर्ति हो जाती है उससे, पत्तों के खाने से। हाँ, सबकी पूर्ति हो जाती है। जी जी जी। वैसे कहाँ कहाँ के जंगलों में विचरण करते महाराज जी? अरे माया सब क्या जाने, अभी तो हमें हिमाचल से आए कुछ दिन बाद। हिमाचल से? हाँ जी। और फिर कहाँ रहे? अब ऐसे कोई ध्यान नहीं है। जी जी जी। वैष्णव, ज्वाला, नगर, गौरतलब, बुझई, नैना देवी, चामुंडा, हिंगला, झुंझुनवाड़ी, वो गिरनार, सरजू, वहाँ पहुँच गए, और कोई ठिकाना नहीं है। कितनी जगह घूम लिए, कितनी जगह घूम लिए, कोई ठिकाना नहीं। हाँ, चूंकि रमते राम है तो कोई ठिकाना नहीं। तो कहीं पर भी मन रमा, 2-1 दिन रहे फिर आगे बढ़ लिए? हाँ, फिर आगे बढ़ लिए, 2-4 दिन रहेंगे फिर सकती। 2-4 दिन। अच्छा। हाँ। तो किन किन तीर्थ स्थानों तक पहुँचे महाराज जी? अब महाराज सब तो देवी घूम रही, ज्वाला, वैष्णव, गौरतपुर, चामुंडा, हिंगलाजवाड़ी, ये सब घूम ली महाराज। अच्छा। इसको गिरनार, सरजू, नर्मदा में सब ने घूम लिए। नर्मदा की परिक्रमा लगाई? नर्मदा मैया सब काम हो गए हमारे, पर ध्यान नहीं हमको क्या क्या घूमे। नर्मदा मैया की परिक्रमा हो गई? अरे वाह,
बहुत सब जगह घूम लिए। अयोध्या धाम जाना हुआ कि अयोध्या हो गया, दर्शन हो गया? दर्शन हो गया। अच्छा। वृंदावन में दर्शन चल रहा है। हाँ हाँ अब मेरे को ध्यान नहीं रहा है। जी जी जी। अयोध्या से तो महाराज जी आपका गहरा नाता है, क्योंकि परशुराम जी हैं अच्छा, वो और एकदम है। परशुराम लेकर देखिए अगर स्वरूप है। घर है हमारा, वो तो घर है आपका घर है? हाँ, अयोध्या का घर है आपका, और वृंदावन भी घर है हमारा। वृंदावन भी घर है। हाँ। जी जी। तो जब धनुष टूटा था लेकिन आप बड़े कुपित हो गए थे महाराज जी, अरे नहीं, तब तो फरसा आपका चल गया था। आपका जी। तो महाराज जी का ये स्वरूप और श्रृंगार जरा देखिए, और ये स्वरूप और श्रृंगार जो है देखकर ऐसा लग रहा है कि साक्षात आज वृंदावन में विचरण करने के लिए महाराज जी आ गए हैं और लगातार चलते चले जा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हम सब का भाग्य है कि ऐसे महान संत, त्यागी, तपस्वी संतों का दर्शन होता है। आज के समय में भी ऐसे संत हैं जो पत्ते खा के रहते हैं, जो जंगलों में विचरण करते रहते हैं। तो महाराज जी कभी कभी तो घने जंगलों में भी जाना हो जाता है। सब जंगल, सब जगह जाना पड़ता है, गाँव में, जंगल में, नदी में, नाले में, सब में चलना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे घने जंगलों में जाते हैं तो वहाँ तो जानवर आनवर कोई जानवर नहीं आता, सब में भगवान रहते हैं। ये की सब में भगवान रहते हाँ, हैं। वो की रहते हैं, वो कोई नहीं खाता है किसी को। जी जी सब में वही विराजमान रहते हैं। जी। ये बहुत बड़ी बात महाराज जी ने कही है कि अगर आप त्याग और तपस्या से भरपूर रहेंगे तो आपको सब जगह भगवान नजर आएंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि रहे हैं जिनके साथ में शेर भी आ जाते थे, जंगली जानवर भी आ जाते थे। तो शेर भी जानता है, हम भी, ये कहीं उसको नहीं खाता। अच्छा, उन्हें नहीं, उन्हें ये नहीं खाता। ये संत महाराज जी हैं, इन्हें नहीं। इन्हें नहीं खाता है जी। वो जानता है जंगली, ये जंगली हमें उनको नहीं खाता है। अच्छा, कई बार आपके पास आए क्या? वो कोई आते हैं, कुछ डोलते हैं, बाल निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं? हम कुछ नहीं कहते। जी जी जी। उनके जो चैट करता है उससे कहते हैं, बस उसका कहेंगे, सब जानते हैं, वो सब हमसे ज्यादा जानते हैं। तो आप वहीं पर तपस्या, साधना, भक्ति करना। अब तो हमारा, हमने रमते राम लगा लिया, अब तो रमे रहे हैं भाई, एक स्थान कोई नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अब कोई हाँ, जहाँ पर भी जो है भक्ति की साधना का थोड़ा समय लगा, हमारे भक्तों को आशीर्वाद दीजिए, हमारे भक्तों को जो है कुछ भगवान को, सबको कल्याण की। सब कल्याण है, कुछ भगवान। जी जी जी। देखिए, सबके कल्याण के लिए महाराज जी ने कामना की है, बहुत भाव से कामना की है। अब अगर यहाँ से स्वरूप देखेंगे महाराज जी का तो एकदम फिर वही स्वरूप, जैसे लग रहा है कि धनुष यज्ञ में पहुँचने वाले हैं महाराज जी। अब फरसे की तरफ मेरा बार बार निगाह जा रही है और उसमें लग रहा है कि धनुष यज्ञ हो गया है और परशुराम जी पहुँच गए हैं कि मेरे प्रिय आराध्य शिव का धनुष किसने तोड़ा। जी जी। महाराज जी, हम सनातन धर्म, सनातन संस्कृति से हम सब जुड़े हुए हैं और हमारे जो संत, महात्मा, ऋषिगण हैं वही हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है। ऋषि की संतान है, जब तक ऋषि रहेंगे, जब तक सब ऋषियों की संतान है, जब तक ऋषि रहेंगे, जब तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला है देश का। जी जी जी। देश आजाद रहेगा, देश रहेगा। आजाद। जी 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 जी। महाराज जी ने बड़ी बात कही है कि ऋषि मुनियों का ये देश है और जब तक ऋषियों की संतान है, हम सब से ऋषि मुनियों सब की ऋषि मुनियों की संतान है, ऋषि का ही देश है। जी 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 जी। जब तक ऋषि रहेंगे, जब तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जी जी जी। इसलिए हम सबको ऋषि संत मुनियों की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। जी, महाराज जी ने ये बताया है कि संत ऋषि मुनियों का की संतान है, हम सबको जो है उनकी सेवा करनी चाहिए। और ये वास्तव में है कि हम सब अपने आप को मानते हैं कि ऋषि की संतान है, तो इसलिए अनुसरण और भक्ति करना चाहिए। भावपूर्ण दर्शन, अद्भुत दर्शन, बहुत प्यारा दर्शन। आज हमारे वृंदावन में साक्षात परशुराम भगवान आए हैं और वृंदावन की अलौकिक दर्शन के लिए वो चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप सबका दर्शन, महाराज जी का दर्शन हो तो आप सब दंडवत करिएगा, प्रणाम करिएगा, वंदन करिएगा, क्योंकि ऐसा भावपूर्ण दर्शन आप सबको नहीं मिलेगा।